हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का आज लेक्चर नंबर 2 है। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर। और आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? ये वर्ड आपने मैथ्स में कई बार सुना होगा, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी आपने सुना होगा डिस्टेंस डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस किसको बोलते हैं? अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप अपने स्कूल से घर या घर से स्कूल जाना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका घर है। अब एक पाथ है जो आप ट्रैवल करते हुए ऐसे करके यहाँ से ऐसे घूम फिर के ऐसे करके जाना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ लेंथ कवर करना पड़ रहा है, इस पाथ का कुछ ना कुछ लेंथ है, इस लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए वर्डिंग्स में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा डिटेल में आपको मैं और एक बार समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए यहां पर आपका घर है और यहां पर आपका स्कूल है, ठीक है। यहां पर समझ लीजिए आपका स्कूल है। अब यहां तक जाने के लिए जो रास्ता है, आप घर से निकलेंगे, कहीं से मोड़ वोड़ के इस तरीके से यहां से ऐसे जाके इधर कवर करते हुए यहां से घूम के आप ऐसे करके स्कूल पहुंच गए। अब यहां से यहां तक का जो लेंथ था, पाथ आपने जो कवर किया है, वो लेंथ समझ लीजिए आप लगभग 3 किलोमीटर का है। तो 3 किलोमीटर का जो पाथ है, जो लेंथ है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है। आप डिस्टेंस तो वैसे भी हर कोई जानता ही है, लेकिन उसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसके लिए फिर से मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे ले चलता हूं। देखिए, जब हम यहां से डिस्कस कर रहे थे कि ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो घर से स्कूल जाने के लिए आप ये वाला पाथ ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। बीच में कहीं घर होगा, कहीं नदी नाले होंगे, कुछ ना कुछ होगा, जिस वजह से आपको ऐसे घूम फिर के यहां तक ऐसे पहुंचना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये तो आपका डिस्टेंस था जो कि 3 किलोमीटर था। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको स्कूल जाना हो तो आपको तो यही वाला पाथ आपको पूरा कवर करके ऐसे करके जाना होगा, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां आपका घर है, यहां आपका स्कूल है, इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि ये वाला है, ये वाला लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये 3 किलोमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डायरेक्ट आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस से फिलहाल कम है, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में फर्क आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है और डिस्टेंस किसको बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं अपन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आगे में नेक्स्ट टॉपिक है जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या किसी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो आप एक बार डेफिनेशन के बारे में सोचिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? कहीं किसी दो पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए आप यहां से शुरू कर रहे हैं, किसी पार्क में आप जॉगिंग करने के लिए गए हैं, आपने यहां से शुरू किया। अब आप एक सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप यहां पर आके वापस रुक गए। तो जिस पॉइंट से आपने शुरू किया, उसी पॉइंट पे आप आके वापस रुक गए हैं। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहां पर कैलकुलेट करना हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का डिस्टेंस। तो आपने स्टार्ट भी यहीं से किया और एंड भी यहीं पर कर रहे हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जीरो हो गया। उसी को हम बोलते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है। When the first and last position of an object are same, the displacement is zero, ठीक है। जब
किसी का फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन सेम हो, जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आप आके खत्म कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन याद रखो इसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पाथ में रनिंग कर रहे हैं तो यहां से रनिंग करते हुए आप सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहे हैं, यहां से करते हुए यहां तक पहुंच रहे हैं, तो इसका जो टोटल लेंथ होगा ना यहां से यहां तक का, वो डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने यहीं से शुरू किया है और यहीं पे खत्म किया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है, सॉरी हाँ, जब आप ऑपोजिट पाथ में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। आपने नंबर लाइन देखा होगा, ठीक है, नंबर लाइन में ये जीरो होता है, मैथ्स में आप पढ़ चुके हो, इधर जीरो होता है, राइट साइड सारे पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं, और नेक्स्ट लेफ्ट साइड में जो है वहां निगेटिव वैल्यू होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड हो रहा हो तो वो निगेटिव हो जाएगा। इसको जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में अभी बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कौन से डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, कौन से डायरेक्शन में निगेटिव होता है। ये चीज आप ऐसे मैथ्स में भी पढ़ चुके हो कि अगर सी लेवल है, समझ लीजिए कोई सी लेवल है, और सी लेवल के ऊपर की बात की जाए, अप अबाउ द सी लेवल, तो वहां पर हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं, लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, हर चीज पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर सी लेवल के नीचे बात की जाए, बिलो सी लेवल, कोई सबमरीन है जो सी लेवल सी वाटर के एकदम नीचे में, अंदर में, तो उसमें डेप्थ होता है, वहां पर हम जो हाइट होता है उसको निगेटिव लेते हैं। तो वो जो हाइट होगा वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ही होगा। लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं लिया जाता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो कैलकुलेशन है, ये चीज तो आप न्यूमेरिकल करते टाइम ज्यादा अच्छे से सीखोगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।